खुदावंद मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज हम बड़ी खुशी और शादमानी के साथ पूरी आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर पाक ख़ानदान की ईद मना रहे हैं। पाक ख़ानदान हम सब के लिए एक मिसाली ख़ानदान है, जिसमें मुक़द्दसा मरियम, हज़रत यूसुफ और बच्चा यस्सू है। ये ख़ानदान नासरत का रहने वाला है। इनकी दुआया ज़िंदगी बहुत ही मजबूत है और ये खुदावंद के अहकाम को, खुदावंद के कलाम को सुनने वाले हैं। पाकमा कैथोलिक कलीसिया हमें दावत देती है कि हम हमेशा पाक ख़ानदान के नक्शे कदम पर चलें और अपने अंदर मसीही खूबियों को परवान चढ़ने दें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ख़ानदान मुआशरे की बुनियादी इकाई है और ख़ानदान में रहकर ही एक शख्स अपने किरदार को निखारता है और उसे एतमाद मिलता है ताकि वो मुआशरे में जाकर एक अच्छा इंसान बने और अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाए। अजीज़ भाइयों और बहनों, आज की पहली तिलावत यशूअ बिन सराफ की किताब से ली गई है। बाइबल मुक़द्दस में इस किताब को तरतीब देने का मकसद ये था ताकि इब्तदाई कलीसिया में नौ मरीद इस किताब को पढ़ें और अपने अंदर मसीही खूबियों को पैदा करें। और ख़ासकर इस किताब में हम वालिदैन की मोहब्बत को देखते हैं। और आज की पहली तिलावत में हम सुनते हैं कि जो अपनी माँ की इज़्ज़त करता है वो खजानों का समेटने वाला है, और जो अपने बाप की इज़्ज़त करता है उसकी उम्र दराज की जाएगी। इसलिए आज की पहली तिलावत हमारी रहनुमाई करती है कि हम हमेशा अपने अंदर अपने वालिदैन की मोहब्बत को मजबूत बनाएं और उनकी पैरवी में हम चलें। आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल के ख़त कुलसियों के नाम से ली गई है। उसमें फरमाया गया है कि ऐ शोहरों, अपनी बीवियों के ताबे रहो। और उसके बाद बीवियों से इल्तमास की गई है कि अपने शोहरों को प्यार करें, उनकी रहनुमाई में चलें। इसलिए ये ख़ानदानी मोहब्बत है कि जो शोहर हैं वो अपनी बीवियों को प्यार करें और जो बीवियां हैं वो अपने शोहरों के ताबे रहें, ताकि ये सब कुछ खुदावंद की रज़ा के मुताबिक हो और वो खुदावंद के और एक दूसरे के ताबेदार रहें। अजीज़ भाइयों और बहनों, ये मौसम बड़े दिन का मौसम है और हमने खुशियाँ मनाई और एक दूसरे को हम मिले ताकि हम उस खुशी को मना सकें जो खुदा ने इस दुनिया पर जाहिर की, कि उसका इकलौता बेटा इंसान बनकर इस दुनिया में आता है ताकि वो इंसान को नई ज़िंदगी दे सके, वो इंसान को नई खुशी दे सके। और इसी मौसम में हम पाक ख़ानदान की ईद मनाते हैं। अजीज़ भाइयों और बहनों, पोप फ्रांसिस अपने ख़त में अमोरस लतीसिया में बताते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में हमें बहुत से ऐसे ख़ानदान मिलते हैं जिन्होंने मुश्किलात में, मुसीबतों में अपने आप को इकट्ठा रखा और वो मुश्किलात से गुजर कर सरफराज किए गए। उन्होंने अपनी दुआया ज़िंदगी को मजबूत रखा और वो खुदावंद के पाक कलाम पर अमल करने वाले लोग थे। इसी तरह हम भी पाक ख़ानदान से सीखते हैं। पाक ख़ानदान में मुक़द्दसा मरियम, हज़रत यूसुफ और बच्चा यस्सू है। ये नासरत का रहने वाला ख़ानदान है और पोप शिशम अपनी एक दस्तावेज़ में लिखते हैं कि नासरत का ये ख़ानदान हमारे लिए सीखने का एक स्कूल है कि हम इस ख़ानदान से सीखें कि खामोशी में, खुदावंद की फरमाबरदारी में ये ख़ानदान हमेशा बढ़ता रहा और उन्होंने तरक्की की। और जो एतमाद हम खुदावंद यीशु मसीह के अंदर देखते हैं कि वो 12 साल का नौजवान वो जाकर हैकल में कलाम करता है तो फ़कीह और फरीसी खामोश हो जाते हैं। ये एतमाद उसे कहाँ से मिला था?
یہ اعتماد اسے پاک خاندان اپنے ماں باپ سے ملا تھا، اور مقدسہ مریم کی تربیت ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہی۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی انجیل مقدس لوکا کی انجیل اس کے دوسرے باب میں سے لی گئی ہے۔ مقدسہ مریم اور حضرت یوسف بچہ یسوع کو لے کر ہیکل میں جاتے ہیں، اور وہاں پر چونکہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش تمام تر انبیاء کی پیشن گوئیوں کے مطابق ہوئی، اس لیے آج کی انجیل مقدس میں ہم خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں کہ اس کی ملاقات بزرگ شمعون کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد عزیز و پاک کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بڑھتے گئے اور حکمت اور خداوند کا فضل ان پر تھا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا بڑھنا اور مضبوط ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ان کے گھر کا ماحول اور والدین کی جو ذمہ داری ہے وہ بہت اہم ہے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اپنے خاندانوں کو دیکھیں۔ آج پاک خاندان کی رہنمائی کرنا اور ان کی رہنمائی میں چلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کے خاندانوں میں بہت سے مسائل ہیں، جن میں ٹوٹے ہوئے خاندان، جن میں اولاد والدین کی فرمانبردار نہیں۔ آج موبائل کا دورہ ہے، جہاں پر کہا جاتا تھا کہ والدین کی جو خاص کر ماں کی گود ہے وہ پہلی درسگاہ ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانوں میں موبائل کلچر بہت زیادہ پروموٹ ہو رہا ہے، اور ایک ماں اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نہیں نبھا رہی، ایک باپ اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے پیش نہیں کر رہا۔ تو یہ پاک خاندان ہمارے لیے ایک ماڈل ہے۔ یہ خاندان دعاگو تھا، یہ خاندان خداوند کی آواز کو سننے والا تھا، یہ خاندان شریعت کے مطابق چلتا تھا۔ اس لیے ہمارے خاندانوں کے لیے بھی یہ ایک اچھا وقت ہے کہ ہم پاک خاندان کی جب عید منا رہے ہیں تو ہم بھی ہمیشہ اپنی دعائیہ زندگی کو اچھا بنائیں، ہم بھی پاک کلام کو خاندانی سطح پر پڑھیں، ہم بھی پاک روزری کو اپنے خاندانوں میں عام کریں، اور خاص کر پاک یوکرسٹ کے لیے اپنے بچوں کو لے کر ہم گرجا گھر میں آئیں، پاک ماس کی قربانی کے لیے آئیں، تاکہ پاک یوکرسٹ میں جب ہم شامل ہوتے ہیں تو ہمارے خاندان برکات حاصل کریں اور خداوند کی محبت میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ آپ سب کو پاک خاندان کی عید بہت بہت مبارک ہو۔ دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا۔